राजीव रंजन और पत्नी शारदा देवी को वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया हुआ है। कर्मचारी लोग कर्मचारी लोग राजीव जी। और यहाँ पे जो प्रकाशन पंचायत भवन पे लगाए हुए हैं, वो प्रकाशन में जब हमको सूचना मिला कि मेरा नाम मृत घोषित कर दिया गया है, तो हमने आके देखा तो सही मीडिया में चलवाया। मीडिया में चलने के बाद कल वो आके हमसे संपर्क किया कि अपना आईडी दीजिए, आधार कार्ड और ईपिक नंबर, हम फिर से जोड़ दे रहे हैं। ये 40 नंबर क्रम संख्या है, जो कि ईपिक संख्या NX 00218602 रजनीश कुमार सिंह, पिता रामबाबू सिंह। जो मेरा बिहार में SIR की प्रक्रिया को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बवाल होता ही रहा है और हमने लगातार आपको खबरें पहुंचाई हैं किस तरीके से मृत घोषित हुए लोग भी अपने आप को सामने कैमरे पे लाकर पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं, क्योंकि सूची में तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन असल में वो जिंदा थे, लेकिन कागज पे उन्हें मार दिया गया। और ऐसी कई किस्से कहानियां भी निकलकर सामने आई। साथ साथ एक ही व्यक्ति का 2 पिक नंबर 2 वोटर ID कार्ड का मामला भी हमने आप तक पहुंचाया था। और इसी क्रम में एक खबर निकल कर आ रही है छपरा सारण से, जहां मृत व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और सूची जब आई तो पता चला व्यक्ति मृत है, लेकिन असल में वो अपनी कहानी खुद कैमरे पे बयां कर रहा है। तो चौंकाने वाला मामला है कि आखिर जिंदा व्यक्ति कैसे कागज में मर जाता है, और ये SIR की प्रक्रिया ने चौंका दिया है। और ये प्रक्रिया जब बिहार चुनाव से ठीक पहले हुई तो सबके दिमाग में एक सवाल था कि आखिर कैसे ये सारी चीजें होंगी, और जब तेजी में कोई काम होता है तो शायद परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। और चौंकाने वाला मामला छपरा से निकलकर सामने आया। विपक्ष के नेता अक्सर इस पूरी प्रक्रिया पर तो सवाल उठा ही रहते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को लेकर तमाम उस सवालों के बीच एक बड़ी खबर छपरा से है। आपको बता दें, बिहार के छपरा जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पानापुर प्रखंड के एक पंचायत अंतर्गत गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 71 और 72 पर 3 जिंदा लोगों को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। इससे प्रभावित परिवारों में आक्रोश है और लगातार जो स्थिति है वो नाजुक बनती दिख रही है। क्योंकि चौंकाने वाली बात ये तब सामने आई जब दावा आपत्ति की समय समाप्त हो चुकी थी, और ऐसे में ये समस्या निकलकर सामने आई, क्योंकि आपको पता होगा तारीख अब खत्म हो गई है और दावा आपत्ति के समय समाप्ति के बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। बूथ संख्या 71 पर शारदा देवी और उनके बेटे राजीव रंजन, वहीं बूथ संख्या 72 पर रजनीश कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया गया और सूची से हटा दिया गया। इस संबंध में लोगों से बातचीत की गई और इन लोगों से संबंधित मतदाता सूची को दिखाते हुए इन लोगों ने बताया, और सारी कहानी जो है वो अलग निकलकर सामने आई। और जब खुद सूची में चीजें निकलकर सामने आई कि भैया ये व्यक्ति कैसे मृत हो गया और सामने कुछ और ही चीजें हैं, तो ऐसे में उन लोगों की बात भी सुननी चाहिए कि आखिर वो कैसे मतदाता सूची को खुद दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि आखिर कितनी बड़ी गड़बड़ी इस पूरी प्रक्रिया में हुई है। आप खुद ही सुनिए। भौती ग्राम का निवासी हूँ। मुझे पता चला कि हमारे पुत्र राजीव रंजन और पत्नी शारदा देवी को वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया हुआ है और वो लिस्ट लगा हुआ है पंचायत भवन में। तो मैं जब यहाँ आकर देखा तो सही पाया। तो अब हम सोचे कि BLO से भी संपर्क करें, तो BLO कहाँ रहते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर नंबर मिला है। अभी मैं उनसे भी बात करूँगा और इसकी शिकायत मैं DC महाशय से भी करूँगा कि इसके संबंध में जांच करके BLO के अगेंस्ट में कार्रवाई करें। तो जब पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था तो BLO आपसे संपर्क नहीं किया? आप लोग नहीं किए? हमने भी नहीं किया, वो भी नहीं किए, और ऐसे ही लगा दिए हैं? हाँ, ऐसे लगा दिया। तो आपको जानकारी जब इतने दिनों से चिपका हुआ था तो आप लोग इसके चक्कर में नहीं थे? हम लोग क्यों चक्कर में हैं? हम वोटर लिस्ट हैं, बोनाफाइड सिटीजन हैं यहाँ की, हमारा नाम है, तो हम इसके चक्कर में क्यों रहे कि कौन काट रहा है, कौन जुड़ रहा है। नहीं, जब 15 दिन से चिपकाया हुआ था तो आप लोग देखे नहीं थे? हमको सूचना कोई नहीं थी कि इसमें चिपकाया हुआ है, नहीं तो आके हम देखते इसमें। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सिंह। आपके परिवार के कितने लोगों का नाम कटा हुआ है? 3 लोगों का। अच्छा, 3 लोगों का कटा हुआ। उसमें से कौन कौन सा? शारदा देवी पत्नी, इनको मृत बताया गया है? हाँ, राजीव रंजन पुत्र मृत बताया गया है, और बहू जो सोनम कुमारी है उसका स्थानांतरण दिखाया गया है, जबकि किसी सर्विस में वो नहीं है, घर पर रहती है। वो किसी को सूचना भी नहीं दी और किसी के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम लोग के भी दरवाजे पे नहीं गए। और यहाँ पे जो प्रकाशन पंचायत भवन पे लगाए हुए हैं, वो प्रकाशन में जब हमको सूचना मिला कि मेरा नाम मृत घोषित कर दिया गया है, तो हमने आके देखा तो सही पाया। तब उनसे हमने संपर्क किया, 10 रोज पहले हमने संपर्क किया। उन्हें डायरेक्ट हमसे बोला कि अब जो लिस्ट लग गया है सो लग गया है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है।
हम उसके बाद मीडिया में चलवाए। मीडिया में चलने के बाद कल वो आके हमसे संपर्क किए कि अपना आईडी दीजिए, आधार कार्ड और ईपिक नंबर, हम फिर से जोड़ दे रहे हैं। तो कितने हम तो नहीं दे रहे थे गुस्सा से, लेकिन कल अब उनको आईडी हम अपना दिए और लेके गए। तो 10 दिनों से कह रहे थे तो नहीं सुन रहे थे आपको? एक बार भी कॉल बैक नहीं किए हमारे पास। प्रोडक्शन के दौरान भी आप लोग से संपर्क नहीं, कोई हम लोग से मुलाकात नहीं किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है, पिता राम बाबू सिंह है, ग्राम पंचायत बकवा है, धनौती गाँव है। ये जो ये 40 नंबर क्रम संख्या है, जो कि ईपिक संख्या NX00218602, रजनीश कुमार सिंह, पिता राम बाबू सिंह। ये जो मेरा वोटर लिस्ट में नाम छाया पर मृत घोषित किया गया है। राजीव रंजन पिता पुरुषोत्तम सिंह, इनको भी मृत घोषित किया गया है, जबकि दोनों व्यक्ति जिंदा हैं। वो किसी को सूचना भी नहीं दी और किसी के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम लोग के भी दरवाजे पे नहीं गए। और यहाँ पे जो प्रकाशन पंचायत भवन पे लगाए हुए हैं, वो प्रकाशन में जब हमको सूचना मिला कि मेरा नाम मृत घोषित कर दिया गया है, तो हमने आके देखा तो सही पाया। तब उनसे हमने संपर्क किया। 10 रोज पहले हमने संपर्क किया। उन्हें डायरेक्ट हमसे बोला कि अब जो लिस्ट लग गया है सो लग गया है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं। हम उसके बाद मीडिया में चलवाए। मीडिया में चलने के बाद कल वो आके हमसे संपर्क किए कि अपना आईडी दीजिए, आधार कार्ड और ईपिक नंबर, हम फिर से जोड़ दे रहे हैं। तो कितने हम तो नहीं दे रहे थे गुस्सा से, लेकिन कल उनको आईडी हम अपना दिए और लेके गए। तो 10 दिनों से कह रहे थे तो नहीं सुन रहे थे आपको? एक बार भी कॉल बैक नहीं किए हमारे पास। प्रोडक्शन के दौरान भी आप लोग से संपर्क नहीं, कोई हम लोग से मुलाकात नहीं किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है, पिता राम बाबू सिंह है, ग्राम पंचायत बकवा है, धनौती गाँव है। तो आपने पूरी बात सुनी। मतदाता सूची के ठीक सामने खड़े होकर वो व्यक्ति बता रहे हैं कि आखिर कितनी बड़ी गड़बड़ी है। ये चौंकाने वाला मामला है कि आखिर जिंदा व्यक्ति कागज में कैसे मर जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया पे एक अलग तरीके का ही सवाल खड़ा होता दिखता है। साथ साथ आपको बता दें, मामला सामने आने के बाद पानापुर गुडियो ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बीएलओ को नाम सुधारने का निर्देश दिया। हालांकि ये सवाल खड़ा करता है कि क्या मतदाता सूची में ऐसी गंभीर लापरवाही किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। तारीख जो थी 1 सितंबर की, वो भी बीत चुकी है, और चूंकि चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में ये बात तब निकलकर सामने आई है। और इतनी दिनों के बाद अगर चीजें ऐसी होती हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल प्रक्रिया को लेकर भी, और साथ साथ बीएलओ पे भी सवाल खड़े होता है कि किस तरीके से पूरी कागजी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लक्ष्य टीच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।